आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है खनाल कलां, संगरूर, पंजाब में। ये एक गरीब परिवार है। इस परिवार में 3 सदस्य रहते हैं, माताजी का बेटा और एक पोता। जो बेटे की पत्नी थी वह इनको छोड़कर चली गई थी काफी टाइम पहले। जो बेटा था वह 11 साल से बीमार था। उसने 11 साल से रोटी भी नहीं खाई। कुछ थोड़ा सा खाता था तो दुगना निकल जाता था। उसके पेट में कोई प्रॉब्लम थी। बेटे को संगरूर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त भी थे। तो माताजी ने उनसे कहा, हमें खाने के लिए कुछ दे दो, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने माताजी को आश्रम का भंडारा दिया। तो वो बेटा जिसने 11 साल पहले रोटी तक नहीं खाई थी, जिसे रोटी से नफरत हो गई थी, उसी दिन वह संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में से 2 रोटी खा गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ और वह भंडारा खाने से ही ठीक हो गया। आप घर की हालत देख सकते हैं। बाथरूम और शौचालय इनके पास नहीं है। टेम्परेरी शौचालय बनाया गया है। आप छत देख सकते हैं, टूट चुकी है। और आप कमरे की छत भी देख सकते हैं, वह छत बारिश के कारण नीचे गिर चुकी है। अब ये दूसरे कमरे में रह रहे हैं जिसकी छत भी गिरने वाली है। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं। रसोई देख सकते हैं, कुछ भी खाने के लिए रसोई में नहीं है, खाली डब्बे पड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको राशन भिजवाया, आटा, दाल, चावल, पहनने के लिए कपड़े, पैरों में डालने के लिए जूते, सर्दियों के लिए कंबल, कुछ रसोई के बर्तन और एक प्रेशर कुकर भी दिया। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव खनाल कलां, दिड़बा एरिया में। ये एक गांव है खनाल कलां, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार को राशन देने के लिए पहुंचे हैं। तो दर्शकों, इस तरफ आप देख भी पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जिस परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आश्रम की गाड़ी है जिस पर यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के रिगार्डिंग। तो आप अभी हम चलेंगे और करेंगे परिवार से भी बातचीत, देखेंगे घर के हालात कैसे हैं, परिवार जो है वो अपना गुजारा कर रहा है। तो आइए चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं उस घर के बाहर जिस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं मदद लेकर पहुंचे हैं। तो आप इस और देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की वॉलंटियर्स की टीम है, भक्तों की टीम है, वो इस परिवार के लिए जो सामान आज लेकर आई है वो ले जाते हुए दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं अभी दूसरी बार जो सामान है वो लेकर जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। एक बार में जो सामान है वो नहीं पहुँच पाया, तो इतना सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज भेजा गया है इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए। तो आइए हम भी चलते हैं उनके साथ और देखते हैं किस स्थिति में जो परिवार है वो अपना गुजारा कर रहा है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं अभी हम उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये मेन गेट है उस घर का, उस परिवार का, जहाँ पर आज सहायता जो है वो भेजी गई है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये लोहे का गेट है पर यहाँ पर भी जंग लगा हुआ है और जंग लगने की वजह से भी यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं काफ़ी ये नीचे से टूटा हुआ है। तो ये देखिएगा मेन गेट की हालत आप देख पा रहे हैं इस परिवार में। तो आगे जैसे ही अंदर आते हैं तो इस और हम देख पा रहे हैं कि ऊपर छत की बात करें और ईंटों और बालों के साथ ये काफ़ी पुराने समय की ये जो छत है वो बनाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये छत भी जो है वो टूटी हुई है, टूट के आधी छत यहाँ से भी नीचे आई हुई है। तो आप देख पा रहे हैं हालत छत की, यहाँ से भी जो फट्टी है वो हमें लटकती हुई दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो
तार देख पा रहे हैं, ये जो कनेक्शन है ये भी तो दर्शकों आप देख पा रहे हो ईंटों और बालों से बनाई गई है ये छत। तो छत भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आधी यहाँ पर जो छत है वो नीचे आ चुकी है टूटकर। और इस और आप देखिएगा जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो इस और ये जो नाम मात्र यहाँ पर वॉशरूम है वो दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टॉयलेट सीट है वो तक टूटी पड़ी है। यहाँ पर जो इस घर का ये जो परिवार है एज अ टॉयलेट इसको यूज़ कर रहा है। तो आप देखिएगा ये एक नाली सी है, यहाँ पर परिवार इसको टॉयलेट की तरह यूज़ कर रहा है। कोई घर में यहाँ पर शौचालय बाथरूम नहीं है। और यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं ईंटों के साथ ये जो फर्श है, फर्श नहीं कहूँगी, ईंटों के साथ यहाँ पर ये बनाया गया है। नीचे सारा आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से इनकी चिनाई भी नहीं हुई पड़ी है। और इस और दीवार आप दीवारों की हालत देखिएगा, काफ़ी पुराने समय की ये दीवारें हैं। दीवारों पर भी यहाँ पर भी दीवारें जो है वो फटी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि इस और ज़रूर दिखाएं। तो देखिएगा यहाँ पर आप पूरी दीवार देख सकते हैं कि कभी भी ये जो दीवार है टूट के नीचे गिर सकती है। और यहाँ पर भी जो ईंटें उस ऊपर वाली साइड पर आप देख पा रहे हैं वहाँ पर भी क्या हालत है घर की। तो आइए अब अंदर चलते हैं। देखने को काफ़ी बड़ी स्पेस है इस घर की, पर हालात जो हैं, कंडीशन जो है इस घर की वो आप देख रहे हैं। दीवारों की कंडीशन आप देख पा रहे हैं। तो ये है वरांदा है ये जो घर का आप देख पा रहे हैं इस और। तो देखिएगा पुराना घर है पर पुराने घर में भी आप देखिएगा दीवारों की हालत देखिएगा, सारा टूटा पड़ा है। सारी दीवारें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं यहाँ पर। और इस और अगर देखिएगा तो ये है रसोई घर। तो देखिएगा यहाँ पर रसोई घर है और यहाँ का कोई दरवाज़ा नहीं है रसोई घर का, जहाँ पर कोई भी जानवर अंदर आ सकता है। खाने पीने वाली वस्तुएं जहाँ पर मौजूद होती हैं, रखी जाती है, खाना बनाया जाता है, वो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। कोई भी छिपकली, कोई भी जानवर खाने वाली चीज़ों में पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये चूल्हा है, सिर्फ एक गैस स्टोव हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई शेल्फ नहीं है और सिलेंडर है यहाँ पर और नीचे ज़मीन पर रखा गया है। तो यहाँ चूल्हे की व्यवस्था भी नीचे ही कर रखी है, कोई यहाँ पर शेल्फ हमें दिखाई नहीं दे रही। अक्सर हम देखते हैं कि रसोई घर में शेल्फ होती है, वहाँ पर हम अपना सामान रख सकते हैं, चकला बेलन रख सकते हैं। इसको ये देख रहे हैं आटे वाला ढोल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस शेल्फ की हालत भी देखिएगा, ये कभी भी टूट के गिर सकती है। यहाँ पर ये जो शेल्फ है ये भी यहाँ पर टूटी हुई है। और इस और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डब्बे हैं वो रखे गए हैं और इसकी भी हालत आप देखिएगा। यहाँ से ये जो ये भी काफ़ी हिल रहा है, ये भी कभी भी टूट के गिर सकता है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो डब्बे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये हल्दी है, नामात्र हल्दी है इसमें देखिएगा। और यहाँ पर मिर्च थोड़ी सी मिर्च, तो ये भी देखिएगा हल्की सी यहाँ पर हमें मिर्च तो दिखाई दे रही है पर। और यहाँ पर डब्बे अगर हम बात करें तो ये है अचार का, देखिएगा थोड़ा सा अचार भी इन डब्बों में हमें दिखाई दे रहा है। पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो रसोई घर में जो पर्याप्त खाद्य सामग्री होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ भी रसोई घर की भी हालत देखिएगा, जाले लगे हुए हैं, पूरी काली यहाँ पर जो दीवार है वो हो चुकी है। कोई यहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है यहाँ पर कोई। और यहाँ छतों की हालत भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी पुराने समय की जो छतें वो बनाई गई हैं। तो और इस और यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी जगह हमें दिखाई दे रही है जहाँ से कभी भी बरसात के समय में भी पानी सीधा रसोई घर में आता होगा। तो ये आप हालात देख पा रहे हैं, ये रसोई घर है। तो आइए अभी दूसरे कमरे में चलते हैं। तो दर्शकों जैसे ही हम रसोई घर से बाहर आते हैं तो ये कमरा है, ये एक कमरा है। इसकी भी दीवार की हालत आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी दीवार टूटी हुई है। और इस एंट्री गेट में आप देखिएगा इसका भी जो दरवाज़ा है काफ़ी पुराने समय का दरवाज़ा है, इसकी भी हालत आप देखिएगा, लक्कड़ का दरवाज़ा है, ये भी कभी भी उखड़ सकता है। और आप यहाँ पर देखिएगा इस कमरे की बात करिए तो अकेली स्पेस हमें दिखाई दे रही है। बरसात के समय में ये जो छत है वो टूट के नीचे गिर चुकी है। आप देख पा रहे हैं नीचे भी ईंटें जो हैं, पत्थर जो हैं ऐसे बिखर गए हैं और ये जो बाले हैं ये भी टूट के नीचे गिर चुके हैं। और ये जो यहाँ पर भी दीवारों की हालत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दीवार जो है पूरी की पूरी यहाँ पर टूटी पड़ी है। ये भी कभी भी किसी भी समय नीचे गिर सकती है। आप देखिएगा यहाँ पर अगर कोई भी अगर अंदर होता है तो अगर उसके ऊपर ये छत गिर जाती तो क्या होता उस समय में। तो आप देखिएगा ये एक कमरा है और अभी दूसरे कमरे के हालत हम देखते हैं। तो दर्शकों अभी हमने इस कमरे का
हालात देखे। अभी हम दूसरे कमरे में चलते हैं जहाँ परिवार अभी इस वक्त रहता है। सिर्फ वही एक कमरा है जहाँ पर अभी परिवार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो दर्शकों आइए अब चलते हैं, ये दूसरा कमरा है जहाँ पर परिवार अभी रह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये कमरे के दरवाजे हैं जो काफ़ी पुराने समय के, ये लकड़ के दरवाजे लगाए गए हैं। इनकी भी हालत आप देख सकते हैं, ये भी नामात्र दरवाजे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर अंदर आ रहे हैं तो ये आप देख पा रहे हैं इस कमरे की भी दीवार की हालत आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी गहरी तरह से ये जो दीवार है वो टूटी हुई है, आप उस और देख भी पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बिजली की तारों की फिटिंग की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पर जो तारें हैं ऐसी बिखरी हुई हैं और अस्थायी रूप से यहाँ पर भी बिजली का जो कनेक्शन है वो दिया गया है। यहाँ पर कभी भी किसी भी समय अगर पानी के संपर्क में आती तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी जो छत है वो ईंट और बालों से बनाई गई है और काफ़ी पुराने समय की ये जो छत है वो बनाई गई है। और उस और देखिएगा ये जो दीवार है उसकी हालत देखिएगा, पूरी तरह से टूट चुकी है। वो काफ़ी स्पेस है दो दीवारों के बीच में, कभी भी किसी भी समय ये दीवार भी नीचे गिर सकती है। और आप देखिएगा यही एक कमरा है जहाँ पर परिवार जो है वो रहता है, इस समय गुजारा कर रहा है अपना जैसे तैसे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हालत आपने कमरे की देखी है। तो आइए अब परिवार से बात करते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है हालात, किस स्थिति में अभी परिवार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर जी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी 3 ਮੈਂਬਰ हैं जी, पोता है मेरा, बेटा है, 3 ही हैं जी इसी परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जैसे आपने बताया कि अभी आप 3 सदस्य हैं, ये आपका पोता है, ये आपके बेटे हैं, तो इनकी जो वाइफ है वो कहाँ पे है? ਉਹ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਈ ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬੀ। ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। तो जी आपके पति? ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਲ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਤਾ ਜਨਾ ਜਾਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ। हम जैसे देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा आपका घर है, तो जब आपके पति जिंदा थे तो क्या काम वो करते थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਓ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਉਹ ਹੋਈ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 22 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो दर्शकों, जैसा कि माता जी से हमें पता लगा कि इनके जो पति हैं उनकी ब्लड कैंसर के कारण मृत्यु हो चुकी है। तो आप यहाँ पर तस्वीर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर उनकी बलविंदर सिंह जी उनका नाम था और एक्सपायरी डेट यहाँ पर 25/6/2023 यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो ब्लड कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद माता जी बता रही हैं कि बहुत ही खुशहाल परिवार था जब वो ज़िंदा थे। तो इनकी 2 बेटियाँ हैं, उनकी मैरिज भी उन्होंने की जब वो यहाँ पर मौजूद थे, सबके बीच में मौजूद थे। तो उसके बाद परिवार के जो हालात हैं वो बिगड़ गए उनके जाने के बाद। तो दर्शकों, जैसा कि हमें पता लगा कि माता जी भी 20 सालों से बीमार चल रहे थे। तो जब इनके पति मौजूद थे तो उन्होंने इनका सारा खर्चा कर रहे थे। इनके 2 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं अभी तक। माता जी, अभी ये जो आपके बेटे हैं इनको क्या दिक्कत है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਮੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਦਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਦਰਦ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਲਵੇ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੈਮਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ। कितने समय से इन्होंने रोटी नहीं खाई? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਰਾਹੇ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ फिर आपने क्या किया? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਘਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦਾ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। कितनी रोटियां खाई? ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ। 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਲਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਧੀ। ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਪਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ, ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ। PGI ਬਾਗੇ ਜੀ, PGI ਉਸ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ PGI ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। PGI ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। माता जी इन्होंने कितने साल बाद रोटी खाई? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ। कितनी रोटियां खाई? 2 ਖਾ ਗਏ ਜੀ। 2 रोटियां खाई। तो दर्शकों, यहाँ पर माता जी से हमें जानकारी जैसे मिली कि इनके जो बेटे हैं, इनको 11 साल से यहाँ किडनी के पास इनको दर्द थी, और वो 11 साल से दर्द इतना भयानक था कि इन्होंने खाना भी नहीं खाया था, एक रोटी भी ये खा पा रहे थे। पर 11 साल बाद संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारा करने के बाद इन्होंने 2 रोटियां खाई और खिचड़ी भी खाई। इनकी काफ़ी गंभीर हालत में ये जो अभी चल रहे हैं, इनको काफ़ी जो समस्या थी, जो इनकी शारीरिक पीड़ा थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के एकमात्र भंडारा करने से समाप्त हुई, और इन्होंने 11 साल बाद 2 रोटियां खाई। तो आइए अब इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या दिक्कत है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरजीवन सिंह जी। गुरजीवन जी, अभी आपकी माता जी जैसे बता रही हैं कि आपने 11 साल बाद रोटी खाई, तो क्या आपको दिक्कत है, क्या आपको परेशानी है, आप थोड़ा सा बताएंगे? अभी कोई दिक्कत नहीं है जी मेरे को। पहले क्या दिक्कत थी? पहले मेरे दर्द होता था जी, कुछ नहीं पचता था मेरे। अभी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। संत रामपाल जी महाराज की बहुत कृपा हुई मेरे पे, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने 11 साल बाद जो रोटियां खाई हैं, थोड़ा सा बताएंगे? ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ खाता था उससे डबल होके निकलता था मेरा। ठीक है, कोई पचता नहीं था। कोई डॉक्टर ने भी, मैं पहले समाना से दवाई खाता था डॉक्टर से, उसने पहले दवाई खिलाई मेरे को। उसके बाद ने उसने मना कर दिया। वो कहना भी कहाँ से मर्जी हो रहा, अपनी दवा ले, कहाँ से मर्जी ना ले। हम फिर घर आ गए। घर से हम संगरूर चले गए। संगरूर हमने अल्ट्रासाउंड करवाई। अल्ट्रासाउंड करवा के हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ हमारे को वक्त मिले तो वो वक्तों ने कहा भी हमने उनको अपनी सारी दिक्कत बताई भी हमारे को ऐसी ऐसी परेशानी है, भी हमने इतनी दवाई खा चुके हैं, भी ऐसे ऐसे हमारे साथ।
वो कहते भी गुरु का नाम लो। उन्होंने हमारे को भंडारा भी करवाया वहाँ से डॉक्टर ने भी मना कर दिया। वो कह रहे कहने भी तुम पटियाले रेफ़र हो जाओ। उन्होंने हाँ हमारे को संगरूर से हम बठिंडा गए, बठिंडा गए उन्होंने भी जवाब दे दिया। बठिंडा से हम पटियाला गए, पटियाला उन्होंने 6 दिन रखा हमारे को वहाँ, 6 दिन रखा तो 3 दिन में रहा। चौथे दिन मैंने भंडारा किया, तो भंडारा करा तो उसके बाद में मैं अपना पहले चावल खाता था और डबल होके निकलता था। जब मैं गुरुजी संत रामपाल जी का भंडारा किया तो भंडारा करने से मैं टॉयलेट गया तो मेरे अंदर से ऐसी चीज़ निकली जैसे कोई पत्थर निकलता होता है, ऐसे निकला। मैं बिल्कुल शांत हो गया, मेरा जो दर्द था सारा दर्द चला गया। तो सुबह हुई तो मैडम आई मेरे पास। मैं मैडम को कहा, मैं मैडम जी मेरे को छुट्टी दे दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती कि भी जहाँ तू क्या करने आया था, हमारे को देखने आया था या हमारे शक्ल देखने आया था, तू जहाँ क्या करने आया था जब तेरे दर्द नहीं होता। चलो जी, वहाँ हम 6 दिन रहे। 6 दिन से बाद में उन्होंने PGI रेफ़र कर दिया हमारे को। PGI गए हाँ मंगलवार को गए तो वहाँ डॉक्टर को मिले। डॉक्टर ने दवाई लिख दी। वो कह रहा भी तुम्हारी दवाई चलेगी, दवाई खाना। तो मेरा शुगर तो बढ़ता है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ पचता है मेरे, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, संत रामपाल जी का भंडारा किया तो मैं ठीक हूँ जी। संत महाराज की ऐसी कृपा हुई जी मेरे पे, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर भाई साहब ने हमें बताया कि 11 साल से जिस बीमारी से, जिस दिक्कत से ये जूझ रहे थे, उससे संत रामपाल जी महाराज जी का एकमात्र भंडारा करने से इनको राहत मिली। और 11 साल से ये चावल खाते थे, सिर्फ जितने चावल ये खाते थे दुगने इनके निकल जाते थे। और लूज़ मोशन इनको काफ़ी रहता था, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी इनके शरीर को झेलनी पड़ी। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है कि एकमात्र भंडारा करने से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो हैं वो सही हुए हैं। इन्होंने भंडारा करने के बाद 2 रोटियां खाई हैं, खिचड़ी खाई है। इनका कहना था कि 11 साल से जिन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ चावल के ऊपर इनका जो शरीर था वो टिका हुआ था और वो भी दुगना होके निकल रहा था। और अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर थी। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से भी जानेंगे कि किस प्रकार के हालातों से इस परिवार को गुजरना पड़ा और इनकी क्या हालात थे। तो दर्शकों, आइए अब इनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मगर सिंह है जी मेरा नाम। मगर सिंह जी, आप इस परिवार को कितनी देर से जानते हैं? मैं 50-60 साल तो जानता भाई इन्होंने जी। तो आप 50-60 साल से इस परिवार को जानते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस परिवार, क्या क्या दिक्कत इस परिवार को झेलनी पड़ी, क्या दिक्कत है इनको? इनके बेटे को भी हमें पता लग रहा है कि इनकी भी काफ़ी हालत ख़राब थी। थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਵੇ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस परिवार के लिए आज उनकी अनुयायी जो हैं बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, इनके ज़रूरत की चीज़ें लेकर आए, राशन लेकर आए हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੇ ਕਾਰਨ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਗਲ मत्थे लाया। धन्यवाद। दर्शकों, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, इनके पड़ोसी हैं, ये भी धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने मुसीबत की घड़ी में इस परिवार की मदद की है। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी नाजुक स्थिति से ये जो परिवार है वो गुजर रहा है। तो दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारा सामान जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है इस परिवार के लिए। तो आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानते हैं कि वो क्या क्या लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। नमस्कार सर, आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? देखिए, इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री भेजी है, मैं आपको अकेले के लिए सामग्री जो है बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें आप देखो 23 आइटमें हैं जो राशन की हैं, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2.5 किलो जो आलू है, 2.5 किलो ही प्याज है, 15 किलो आटा संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजा। उसके बाद ये चाय पत्ती है, सूखा दूध भेजा है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो जो है बासमती चावल है, और टाटा का नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और जीरा, और उसके बाद 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल और काले चने हैं, और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, और कपड़े धोने के लिए और या बर्तन धोने के लिए जो है घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, और ये नहाने के लिए जो है गोदरेज की साबुन है, और बेसन है इसके अंदर, दलिया है और अचार है। ये जो मैंने 23 आइटमें आपको गिनाई हैं, ये तो सारी जो है तो 23 आइटमें हैं जो राशन की हैं, जिसके अंदर ये परिवार जो है बना के खा सकता है। क्योंकि इस परिवार की जब मैंने रसोई देखी तो रसोई में कुछ भी नहीं है, मतलब खाली पड़ी है रसोई, बिल्कुल किसी भी डिब्बे में या किसी भी उसमें कोई सामान नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो ये जो परिवार की जो रिक्वायरमेंट थी, हमने जो इनसे बातचीत करी, समझा, जिसमें क्या है, जैसे ये नमक मिर्च वगैरह डालने के लिए जो डिब्बा है, तो इसको नमकदानी बोल देते हैं। जैसे ये परिवार ने मंगाया था, बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए ये टिफ़िन बॉक्स है, और 2 इन्होंने पैन मांगे थे जिसके अंदर जैसे चाय दूध गर्म करना है और या फिर सब्जी वगैरह बनानी है, तो एक फ्राई पैन मांगा था, तो वो दोनों चीज़ें इनको अवेलेबल संत रामपाल जी ने करवाई है। और जैसे कड़छी मांगी गई थी, तो ये स्टील की कड़छी जो परिवार को दी गई है संत रामपाल जी के द्वारा। और ये बॉक्स है डिब्बों का, क्योंकि डिब्बे भी प्रॉपर मतलब थी नहीं, किचन में थे ही नहीं, तो ये बड़े डिब्बे और छोटे डिब्बे जो है वो दिए गए हैं। सब्जी बनाने के लिए, कोई भी दाल सब्जी बनानी है, कुकर जो संत रामपाल जी ने भिजवाया है इस परिवार के लिए, जो अल्ट्रा कंपनी का है। और बाल्टी की डिमांड करी थी, एक परिवार ने छोटी बाल्टी चाहिए थी, तो वो बाल्टी आई है। उसके बाद जैसे बात करें कि कपड़ों की, तो परिवार के पास, क्योंकि जो लड़का था वो ड्राइवरी करता था, बीमार हो गया, पहले एक डेथ हो चुकी है, माताजी खुद बीमार रहते हैं, कोई कमाई का साधन नहीं है, और आज ऐसी स्थिति से निकल के आया हॉस्पिटल सीधा, कल ही अभी घर पहुंचा है परिवार, तो आज ही परिवार के पास जो है राशन भेजा गया है। तो उसमें अब उसके बाद कपड़े भी भेजे गए हैं। जैसे कपड़ों में क्या है, जैसे माता बुजुर्ग हैं उनके लिए, जैसे सर्दियों के लिए है, तो सर्दियों के लिए जो उनको जो कपड़े दिए गए हैं, ये 2 जैसे कोटी टाइप में जो है, ये 2 सेट है जो ये माता के लिए हैं। एक सूट ये है और एक सूट इनको दे दिया गया है, तो 2 टोटल ये सूट मतलब माता जी को दिए गए हैं। और उसके बाद जैसे लड़का है जो उनका बड़ा जो बीमार था, तो उसके लिए जो ये है अपना जो लोअर टी शर्ट का जो सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, यानी 2 सेट हैं। और 2 ही सर्दियों में डालने के लिए उनके लिए कोटी वगैरह, ये मतलब जैकेट टाइप है, 2 जैकेटें उनको जो संत रामपाल जी ने भिजवाई है। उसके बाद ये एक जो उन्होंने कपड़े मांगे थे एक्स्ट्रा है, अंडरवियर वगैरह, तो वो दिया गया है। और ये जुराबें 2 जोड़ी जो है जुराबें भी इसको मतलब अलग से दी गई हैं। और उसके बाद जैसे माता को सूट दिए गए थे, फिर उसके बाद माता के लिए जुराबें थी। छोटा बच्चा जो है, छोटे बच्चे के लिए जो है 2 जोड़े जो हैं जैकेट के हैं, ताकि सर्दियों में जो है स्कूल के बाद भी जैसे कहीं और जाना ना तो उसमें वो डाल सकता है। स्कूल की वर्दी की डिमांड की गई थी, स्कूल की वर्दी दी गई है। और साथ में जो है जो अपना 2 वो है अपना ये सेट है लोअर टी शर्ट का, ताकि घर पे आके वो अपना आराम कर सके, खेल सके जैसे भी। और साथ में बनियान और अंडरवियर का जो है, और साथ में जुराबे बच्चे के लिए हैं। और जो ये बनियान है, जो ये है जो बड़ा लड़का है इनका, जो एक पोता है एक लड़का है, तो उसके लिए जो बीमार था लड़का उसके लिए है। और ये जो 2 कंबल हैं, ये परिवार ने स्पेशल डिमांड इस चीज़ की करी थी कि ओढ़ने के लिए भी कपड़ा नहीं है घर में। और अब जैसे जो अब मौसम चेंज हुआ है, जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो मौसम ऐसा रहता है कि रात को ठंड भी लगती है, तो ये 2 कंबल अलग अलग मतलब जो है उस परिवार को बड़े साइज़ के हैं अंदर से ये, तो ये दोनों ये प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके बाद जो अगर जूते चप्पलों की बात करें तो क्या है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, तो उसने एक जूते मांगे थे, जूते और साथ में एक कोई स्लीपर या चप्पल मांगे थे, तो ये एक जोड़ा ये
स्लीपर का हो गया और जूतों का जोड़ा हो गया। ऐसे ही माता को एक जोड़ी चप्पल और एक जोड़ी जूते, ऐसे ही जो उनका लड़का बीमार था उसको एक जोड़ी चप्पल और एक जोड़ी जो है जूते। इस तरीके से संत रामपाल जी ने जैसे, और यहाँ पे स्कूल की बेल्ट है, इसके साथ एक टाई भी दी गई है, जो टाई अपना उधर रखी हुई है। तो मतलब कि कहने का मतलब कि संत रामपाल जी ने इस परिवार का मतलब सोने से लेके उठने थे दिनचर्या का और रात के सोने तक का, मतलब उठने से लेके रात के सोने तक का इंतजाम, खाने पीने तक का इंतजाम जो किया गया। जैसे ये टाई है तो ये टाई भी ये इसके साथ ही वर्दी के साथ है। तो संत रामपाल जी ने मतलब इस परिवार के ऊपर ये बहुत बड़ी मेहर की है कि पहले इलाज करा के घर पहुंचाया, और ये एक चमत्कार ही मानूंगा इसको, क्योंकि इस इंसिडेंट, इस घटना के दौरान जो जो हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, वो आपको विस्तार में बताएंगे हम। रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है यहाँ पर रोटी, जैसा हम देख पा रहे हैं स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्लोगन है वो बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे एक पिता अपनी संतान के लिए ख्याल रखते हैं, उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही उन्होंने आज इन बच्चों का भी ख्याल रखा है, इस परिवार का ख्याल रखा है। और देखिएगा जैसे एक शादी में जो चीजें होती हैं और वैसे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर नई सभी चीजें दी गई हैं। नया कंबल है, डबल बेड का ये बहुत भारी ब्लैंकेट है, और एक नहीं है, दो हैं, आप देख पा रहे हैं। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं और तीनों के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर सर्दियों के कपड़े आए हैं। आप देख पा रहे हैं 2-2 जोड़ी कपड़े आए हैं, ये माता जी के लिए आए हैं, और यहाँ छोटे बच्चे के लिए दो जैकेट यहाँ पर है, उसकी स्कूल ड्रेस है, टाई है, बेल्ट है, और उसकी लोअर और टी शर्ट है छोटे बच्चे के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ भी 2-2 जोड़ी यहाँ पर दिए गए हैं। जुराबे हैं, माता जी के लिए सूट है गरम, और यहाँ पे एक सूट इनको दिया जा चुका है और उनके लिए जुराबे भी हैं। आप देख पा रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे सामान हम देख पा रहे हैं। और जो यहाँ घर के जो बेटे हैं जिनकी जो 11 साल से बीमार हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 2-2 सेट यहाँ पर लोअर और टी शर्ट भेजा गया, और उनके लिए यहाँ पर 2-2 जैकेट है, बढ़िया क्वालिटी की जैकेट जो है सर्दियों में पहनने वाली हम देख पा रहे हैं। और जैकेट्स के साथ साथ यहाँ पर अंडरगारमेंट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं उनके लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा डॉलर ब्रांड की यहाँ पर अंडरगारमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे भी छोटे बच्चे की बात करें तो उनके लिए भी अंडरगारमेंट्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, भेजे गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और ये जुराबे हम देख पा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखिएगा घर में पहनने वाली चप्पलें भी हैं हर परिवार के सदस्य के लिए, और यहाँ पर उनके लिए शूज भी भेजे गए हैं। एक उनके लिए घर की चप्पल है और एक शूज है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये बेटे के लिए है जो 11 साल से बीमार पड़ रहे हैं, और उनके लिए भी यहाँ पर जूते भेजे गए हैं। माता जी के लिए भी यहाँ पर शूज भेजे गए हैं, यहाँ पर चप्पलें भेजी गई हैं। तो आप देखिएगा ये सारा सामान जो है राशन, और यहाँ पर बर्तन तक भेजे गए हैं। ये देखिए सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर पैन है, इसका ढक्कन ही इतना हैवी है, इसकी क्वालिटी का अंदाजा हम इसके ढक्कन से भी लगा पा रहे हैं। और ये है चाय बनाने के लिए ये बर्तन भेजा गया है, बिल्कुल नए बर्तन है। आप देखिएगा इनकी फिनिशिंग देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भेजे गए हैं। छोटे बच्चे के लिए स्कूल जो टिफिन है वो देखिएगा यहाँ पर ये पूरा पैक्ड है, बिल्कुल नई चीज़ें भेजी गई हैं। ये नमकदानी है, और हमने देखा रसोई में काफ़ी वहाँ पर जो खाद्य सामग्री थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखिए सारा महीने भर का राशन भेजा गया है। यहाँ पर दलिया तक मौजूद है, अगर कोई बीमार है तो वो दलिया खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि जो नहाने वाली साबुन है गोदरेज नंबर 1 कंपनी की यहाँ पर दी गई है, क्वालिटी के साथ। देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। कुकर देखिएगा अल्ट्रा फाइन कंपनी का ये कुकर है, देखिएगा। और यहाँ पर बाल्टी तक दी गई है, डब्बे हैं यहाँ पर रसोई घर में रखने के लिए, सामान रखने के लिए छोटे और बड़े डब्बों का यहाँ पर सेट है, 3-3 डब्बों का यहाँ पर सेट है। ये कड़छी आप देख पा रहे हैं, ये कड़छी भी है। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं जो राशन की आइटम्स हैं उनको भी, सूखा दूध देखिएगा पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध दिया गया है। और यहाँ पर जो चावल हैं वो बासमती ब्रांड के जो प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर चावल दिए गए हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं घड़ी, डिटर्जेंट है। आप देख पा रहे हैं सारे जो वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई हैं बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की हैं। तो यहाँ पर उनके अनुयायी से जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये राशन समाप्त हो जाएगा तब ये परिवार कैसे क्या करेगा।
देखिए अभी जैसे बीमार था जो लड़का इनका, तो अगर वो कल को कमाने खाने के लायक हो जाता है तो तब तक ये राशन को, मतलब जब तक वो कमाने खाने के लायक नहीं होता तब तक ये राशन चलता रहेगा। और जैसे इस महीने ये राशन आ गया, वैसे तो हम हर महीने अपनी जो ड्यूटी है, हमारी जो सेवा संत रामपाल जी महाराज ने हमें दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम इस समय पे चीज़ें सारी पहुँचा देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम एक कार्ड इस परिवार को दे के जाएंगे। इस कार्ड पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो परिवार संपर्क कर सकता है इस राशन खत्म होते ही कि ये राशन खत्म हो गया, तो राशन को ये कि इनको पहुंचा दिया जाएगा। और ये राशन जो अपना ये कार्ड है जो इनको हम दे रहे हैं, ये जैसे माता जी हैं, माता जी को हम ये कार्ड दे रहे हैं, रसोई का इनको पता लगेगा कि कब सामान कौन सा खत्म होने वाला है। तो दर्शकों, आप देख भी पा रहे हैं, ये जो कार्ड है ये दिया गया है यहाँ पर जो घर के मुखिया हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा, कि इस पे आश्रम के सेवादारों के नंबर लिखे गए हैं, तो इन नंबर पे कॉल करके ये दोबारा अगले महीने का राशन जो है वो मंगवा सकते हैं। और आप देखिएगा कि ये जो राशन है ये इनको तब तक मिलता रहेगा जब तक इनके जो घर के बेटे हैं वो कमाने की योग्य नहीं हो जाते। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो यहाँ पर ये जो तथ्य है ये बिल्कुल सही बैठता है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास साथ परिवार भी है, तो इनसे पूछ लेते हैं कि माता जी, अभी जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो पहुंचा दी गई हैं, अभी आपको इससे कुछ राहत मिलेगी? हाँ जी। अगर पहले की बात करें और अब की बात करें, जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो सारी आज लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत, तो अभी आपका जो जीवन है वो सरल तरीके से बीतेगा, कुछ राहत मिलेगी, मदद मिलेगी इससे? हाँ जी, ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ, ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਧੋਣਾ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਧੋਣਾ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਜ ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा, तब बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, माता जी तू बह जा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कैसी नाजुक हालात में ये जो परिवार है वो अपना गुजर बसर कर रहा था। माता जी बता रहे हैं कि चाय पीने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, चप्पल पहनने के लिए भी इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने लिए चप्पल और अपने लिए कपड़े खरीद सके। जो कपड़ा ये पहन रहे थे उसी को धोकर दोबारा डाल रहे थे। और खाने की हालात के लिए भी ये जो छोटा बच्चा है ये भी दूसरों का जो है मुँह देख रहा था कि कब इनके लिए जो खाने की व्यवस्था होगी। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सोचा, बिल्कुल जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वैसे ही इनके लिए सोचा। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये छोटा बेटा है घर का, इससे बात करते हैं। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? अनमोलप्रीत सिंह। अनमोलप्रीत सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं। 6 क्लास में पढ़ते हो। तो अनमोल, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी आपको सारा सामान भेजा है, आपकी स्कूल ड्रेस भी भेजी है, सारा आपको दिया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? एक गुरुजी ਨੂੰ हथ जोड़ के मैं ही बेनती करूँगा, साडा घर टूटा पड़ा है, उसको मरम्मत करा दें। हमको पता है गुरुजी ने सब कुछ हमको दे दिया, इसको भी नहीं ना करेंगे, ये सब कुछ करेंगे गुरुजी। तो दर्शकों, जैसा कि बेटा जो है वो प्रार्थना कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से, जैसे कि हमने अवगत कराया आपको इनके घर की स्थिति से, तो बेटा जो है वो प्रार्थना कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से कि अगर उनका ये टूटा फूटा घर जो है उसकी मुरम्मत हो जाए। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो अभी जी के अनुयायी से जानते हैं कि वो इस परिवार तक कैसे पहुंचे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस परिवार तक कैसे पहुंचे? देखिए, अन्नपूर्णा जो मुहिम है, इसके तहत हमें एक परिवार मिला था। वो परिवार हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था उसको, तो उसके सामने वाले बेड पर ये एडमिट थे। तो वहाँ पे जब बात हुई, हमने इनको रोटी के लिए पूछा था कि भाई अगर आपको खाने की जरूरत बताना, तो इन्होंने 1-2 बार जो है खाना बोला कि हमें खाना चाहिए, लेकिन ये रोटी नहीं खा पाते, चावल चाहिए, तो वो आश्रम से इनको भिजवा दिए गए। उसके बाद क्या होता है कि भी ये उनको ज़बरदस्ती जो है संगरूर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल था, उन्होंने छुट्टी दे दी कि हमारे पास इलाज नहीं है, आप यहाँ ले जाओ यहाँ से, तो ये बहुत रिस्क है। तो इनको भी ये काफ़ी घबरा गए थे क्योंकि जान का रिस्क लग रहा था इनको उम्मीद नहीं थी कि इनका लड़का जो है बच पाएगा। तो उसके बाद ये अपने घर ले आते हैं उसको, तो 1-2 दिन बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो तब इनका दोबारा फ़ोन आता है, तो हम इनको एम्बुलेंस के ज़रिए संगरूर हॉस्पिटल बुला लेते हैं। तो वहाँ पे जब वहाँ से फिर जब हॉस्पिटल पे तो इलाज था नहीं क्योंकि संगरूर वालों ने तो पहले ही उनको छुट्टी दे दी थी। तो उसके बाद क्या किया कि एम्स में इनको रेफ़र करवाया गया, एम्स बठिंडा के अंदर। लेकिन जब बठिंडा लेके गए तो उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया कि हमारे पास इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब वहाँ से वापस लेके आए तो वापस संगरूर में लाएगा, तो वहाँ से दोबारा रेफ़र करवाया राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला के लिए। जब राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में वहाँ पे रेफ़र करवाएगा तो वहाँ भी उन्होंने लेने से मना कर दिया था एक बार, लेकिन परमात्मा की दया हुई कि इनको वहाँ पे एक बार एडमिशन किसी मैडम के ज़रिए वहाँ पे मिल गया। तो जब वो एडमिशन मिल गया, वहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो ट्रीटमेंट में जैसे यहाँ आश्रम से भंडारा जाता था, जो परिवार का विश्वास है, परिवार के बच्चे का भी ये विश्वास है कि ये सारा जो काम है संत रामपाल जी ने किया है। जो इलाज किया है वो हॉस्पिटल तो एक बहाना था, जो दया करी है वो संत रामपाल जी ने की है। तो उसमें क्या हुआ कि उनकी रिपोर्ट्स हुई, वहाँ पे रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, एक रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ आई। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जो परिवार का जो लड़का है जिनका नाम गुरजीवन है, उन्होंने बताया कि भी कोई शख्स मेरे पीछे खड़ा था, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ, और उसने मेरा जैसे पकड़ के ना कुछ भी बीमारी को जैसे बाहर निकाल दिया हो, तो इस तरह की फीलिंग उसको आई। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार मैं कहता हूँ संत रामपाल जी ने किया है परिवार के साथ। और उसी दिन 11 साल बाद उस लड़के ने 2 रोटी खाई, जो कि रोटी से नफरत करता था। अगर उसके आसपास भी कोई रोटी खाता था उसको नफरत होती कि रोटी क्यों खा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा नफरत रोटी से हो रखी थी। तो संत रामपाल जी ने ये दया करी कि भी इस तरीके से इस लड़के का जो है ट्रीटमेंट हुआ। तो वहाँ से राजेंद्रा हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसको ना PGI लेके जाना है, कि इसको आप PGI में भी दिखाना, हम इसको रेफ़र करेंगे वहाँ के लिए, एक बार आपको दिखाना जरूर है वहाँ पे। लेकिन लड़के का विश्वास इतना बन चुका था कि मैं PGI नहीं, मैं तो आश्रम में जाऊँगा जहाँ से मुझे संत रामपाल जी से नाम दीक्षा मिलेगी। तो लेकिन हमने हॉस्पिटल में बातचीत करके जैसे वहाँ से छुट्टी मिली, इनको एक बार PGI में इनका चेकअप करवा के तुरंत इनको जो है आश्रम में ले आए, और वहाँ से इस परिवार ने संत रामपाल जी की शरण भी ग्रहण कर ली, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि भी संत रामपाल जी की इनको शरण मिली है। और जब हॉस्पिटल का जो इंसिडेंस रहे, तो उसमें ये भगत हैं जो जसविंदर दास है, ये वहाँ पर रहे हैं ज़्यादातर मामलों में। तो इनके वहाँ की जो घटनाएं, काफ़ी घटनाएं वहाँ भी घटी हैं, तो इनके ज़रिए हमें जो रिपोर्ट है वो मिलती रही, और हम खुद भी वहाँ पर जाके आए। इनका जो थोड़ा बहुत इलाज हुआ, और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से आज इन्होंने 11 साल बाद जो खाना खाया है, जो रोटियां खा सके हैं। तो आइए इनसे आगे की जानकारी लेते हैं। सर, आप क्या बताना चाहेंगे इनके हालात के बारे में? किस प्रकार के हालात थे जब ये हॉस्पिटल में थे? देखिए, जैसे कि भगत जी ने बताया कि वहाँ पे भी यानी कि पटियाला में भी एडमिट करने से मना कर दिया था,
लेकिन एक मैडम जब आई तो उन्होंने कहा कि इसको एडमिट करो, तो इसको एडमिट कर लिया गया वहाँ पे। तो जैसे ही इसको एडमिट किया, इसकी जो पहली रिपोर्टें आई तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि वो सारी की सारी रिपोर्टें इनकी नॉर्मल रिपोर्टें आ चुकी थी, और थोड़ी सी बस लीवर में दिक्कत थी। अगले दिन फिर टेस्ट करवाया, उसमें बिल्कुल नॉर्मल आ गई रिपोर्टें। तो उसके बाद जैसे भगत जी ने भी बताया, भी हमने इनको, ये मेरे से पूछते रहे भी अभी आज का क्या स्टेटस है। तो दूसरे तीसरे दिन यानी कि ये कहने लगा कि मेरे को ना अभी ऐसा लग रहा है कोई जैसे भी मेरे पेट से कोई किसी ने ऐसा निकाल दिया। इतनी गंदगी निकली मेरे पेट से, इतनी गंदगी निकली कि मेरा पेट बिल्कुल साफ़ हो गया। इसने मेरे को ही बताया रात को, और कहने लगा कि मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे ना कोई खड़ा है। तो हमने कहा कि हमें तो पता है कि हम संतरामपाल जी भगवान जी आपके पीछे खड़े हैं, भी जो आपका कष्ट था परमात्मा ने वो काट दिया। तो उसके बाद ये कहने लगा कि मेरे को ना भूख लग गई। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए खिचड़ी लेके आता हूँ। तो वो एक वक्त भंडारा लेके माता के लिए आ गया था, और हम खिचड़ी लेने के लिए चले गए। तो आके देखा कि ये रोटी खाने लग रहा था। तो हमने कहा कि भाई जी हम तो आपके लिए खिचड़ी लेके आए थे। कहता है कि मैंने तो रोटी खा ली। तो चलो कुछ टाइम बाद हमने पूछा भी आपकी पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं है? कहता नहीं है। सुबह जब ये फ्रेश होने गया तो हमने पूछा कि अब कैसा है? कहता है कि बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टरनी आई, डॉक्टरनी बोलने लगी भी इसको पीजीआई भेजना है। तो ये बोला कि मैं पीजीआई तो नहीं जाऊंगा, भी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे दर्द है, मेरा सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टरनी ने बोला कि 4 दिन में आप ठीक भी हो गए। तो डॉक्टरनी ने बोला कि 4 दिन में आप ठीक भी हो, तो आप यहाँ लेने क्या आए थे? तो हम भी डॉक्टरनी को क्या बोलें कि भाई भगवान ने इनको ठीक कर दिया, और परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में ठीक कर दे, लेकिन ये तो एक इसको दिखाना था परमात्मा ने। पीजीआई दिखाना था, अपना राजेंद्रा हॉस्पिटल दिखाना था, एम्स दिखाना था। ये तो एक परमात्मा ने लीला की थी, लेकिन ये जो दुख था इसके लिए ये वरदान साबित हो गया, क्योंकि परमात्मा ने इनको भी अपनी शरण में ले लिया। जी 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 सर, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि जो इनका दुख था वो इनके लिए वरदान साबित हुआ। 11 साल से जिस बीमारी से ये जूझ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी के सिर्फ एकमात्र भंडारा ग्रहण करने से इनकी जो समस्या है, वो इनकी जो शारीरिक पीड़ा है वो समाप्त हुई, और इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आ गई। आप दर्शकों आप अनुमान लगाइए, जो 11 साल से किसी बीमारी से कोई ग्रस्त हो और उन्होंने रोटी का निवाला जो है वो खाकर ना देखा हो, और तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारा ग्रहण करने से उन्होंने रोटी जो है वो ग्रहण की, तो बहुत बड़ी बात है ये। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों आइए, संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी नहीं मिलते तो इस परिवार की क्या स्थिति होती आज के? जब ये अस्पताल में मिले तो ये सबसे पहले तो इनको भूख का बहुत ज़्यादा वो रखा था, भाई खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ना तो इनके पास ज़्यादा पैसे थे भाई कहीं बाज़ार से खा लें, ना इनके पास कोई और साधन था। तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी जी हमें खाने को किया जाए, हमारे खाने का सुबह शाम का किया जाए। तो आश्रम के सेवादार सुबह शाम इनको खाना दे के जाते रहे। उसके बाद जी अब हमने इनका घर भी देखा, आप देख सकते हो कि घर भी टूटा पड़ा है, ना इनके घर में राशन था। जब हॉस्पिटल ने इनको जवाब दे दिया था तो ये परिवार उजड़ ही गया था। तो अगर संत रामपाल जी महाराज इनको ना मिलते तो ना इनको आगे खाने का कोई इंतजाम होता, और ना ही ये लड़का शायद बच भी ना पाता, क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं था, ना कहीं और दिखा सकते थे, ना इनके पास पैसे थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लड़के को भी बचाया और आज इनके घर राशन भी भेजा है ताकि ये अपना गुजर बसर चला सकें। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जानकारी ली कि जब ये परिवार इनको हॉस्पिटल में मिला, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी और परिवार की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में परिवार पहुंचा था, उसी दौरान इस
परिवार के साथ मुलाकात हुई। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो सर यहाँ पर बच्चा प्रार्थना कर रहा है कि इनका जो घर है वो टूटा फूटा पड़ा है, तो इसकी अगर मुरम्मत हो जाए तो इसके बारे में अगर आप कोई सहायता दे सकते हैं। जैसे बच्चे ने बताया घर टूटा पड़ा है, हमने भी आकर देखा तो घर टूटा है, तो इसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा वैसे ही कार्य किया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना करी जाएगी और जैसा भी उनका आदेश आएगा उस आदेशानुसार इस घर को जो अगली सहायता है वो प्रदान कर दी जाएगी। दर्शकों, आज हमने आपको एक परिवार के साथ मिलाया जो कि गांव खनाल कलां दिड़बे एरिया जिला संगरूर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राशन दिया, ज़रूरत की सारी चीज़ें दी और सबसे बड़ी बात तो जो इनके बेटे हैं, घर के मुखिया जो हैं, उनकी जान बचाई। तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो मिलेंगे ऐसे ही एक और चमत्कार के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।